प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 6.1 के शेष बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए, पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? जिसके अभाज्य गुणनखंड जो बनते हैं वो 3-3 के समूह में बन जाएं। अगर कोई उसमें गुणनखंड एक रह गया, 2 रह गए, तो उसी से हम उसको भाग देके पूर्ण घन बना सकते हैं। देखिए, पहला भाग है 81। अब 81 के हम गुणनखंडन करते हैं। देखिए, 3 से हो गए, ये 3 दूनी 6, 27, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो जो 81 आया है इसके टुकड़े 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। एक तो पूरा समूह बन गया, एक 3 अकेला है। अगर हम इस 3 से 81 को भाग दे देंगे तो जो आंसर आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या को 3 से भाग देंगे। 81 भाग में 3, 81 को 3 से भाग देंगे। देखिए, 3 दूनी 6, 2 शेष बच गया, 3 सत्ते 21। 81 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगी संख्या 27। 27 के हम टुकड़े जानते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। तो 27 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या 27 है। दूसरा भाग 128। अब 128 के टुकड़े करते हैं। 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 128 के जो टुकड़े बने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, एक तो ये पेयर बन गया, 3 का समूह बन गया, एक ये 3 का समूह बन गया। तो अकेला जो रह गया वो 2 रह गया। तो हम 128 को 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम संख्या को 2 से भाग देंगे। तो भाग दे देते हैं हम 128 को 2 से। तो 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। अब 64 आ गया। 64 के मुझे पता है टुकड़े 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 बन रहे हैं समूह 3-3 के। तो 64 एक पूर्ण घन संख्या है। 64 एक पूर्ण घन संख्या है। तीसरा भाग है 135। तो 135 3 से जा रहा है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 135 के गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 3 का तो ये समूह बन गया, लेकिन 5 अकेला रह गया। तो फिर वही पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए
पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए संख्या को पाँच से भाग देंगे। तो 135 भाग में 5 कितना बनेगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 27 के हमें टुकड़े पता है 3 गुना 3 गुना 3, जो कि पूर्ण घन संख्या है, जो कि पूर्ण घन संख्या है। फोर्थ पार्ट 192। तो 192 के टुकड़े 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 192 के जो टुकड़े आए 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो एक ये समूह बन गया, एक ये समूह बन गया, केवल एक 3 रह गया जो समूह नहीं बना है। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए संख्या को 3 से भाग देंगे। तो इसलिए 192 को किससे भाग देंगे हम? 3 से। 3 छिक 18, 3 चौके 12 और 64 हमें पता ही है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, जो कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, जो कि पूर्ण घन संख्या है, जो कि पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद 5वां भाग है 704। 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा 44 और फिर 2 से चला जाएगा 22 और फिर 2 से चला जाएगा तो 11 और फिर 11 एकम 11, यानी कि जो 704 है इसके क्या फैक्टर आए? 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। तो एक ये समूह बन गया, एक ये समूह बन गया, अकेला कौन सा रह गया? 11। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए संख्या को 11 से भाग देंगे। 704 भाग 11। अब देखिए 704 को मैं 11 से भाग देती हूँ। 11 छिके 66, 4 और 4 हमने उतार लिया, 11 चौक 44। तो भाग देने के बाद आया हमारे पास 64 और 64 के फैक्टर हमें पता ही है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक ये 3 का समूह, एक ये 3 का समूह। तो क्या लिखेंगे? जो कि पूर्ण वर्ग है।
चौथा सवाल है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? घनाभ क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। देखिए अलग अलग हैं इसमें, और इसका हमें घन बनाना है, तो इस तरह के उसे कितने घनाभ मिलाने होंगे ताकि वो एक घन बन जाए। तो हम पहले क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या बन जाएगा? 5 गुना 2 गुना 5, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब 50 बन गया हमारे पास, 2 गुना 5 गुना 5। अब इसको हम घन बनाना चाहते हैं, कितने घनाभ मिलाए जाएं? तो देखिए 50 जो आया है इसका आयतन, अगर ये घन बनेगा तो पूर्ण घन बनना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? घन बनाने के लिए क्योंकि घन क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें इक्वल होती हैं। घन बनाने के लिए हमें 2 गुना 2 गुना 2 अकेला है तो 2 और होने चाहिए और एक 5 होना चाहिए। 5 से हमें 5 से गुना करनी होगी, गुना करनी होगी। 2 गुना 2 गुना 5 20, अर्थात एक घन बनाने के लिए हमें ऐसे 20 घनाभों की जरूरत होगी। तो बच्चों ये थे प्रश्नावली 6.1 के सवाल। कल नई प्रश्नावली लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।